दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी रविगिरी महाराज आज आपको बता रहा हूँ धर्म किसे कहते हैं। हम धर्म को किस हद तक किधर मोड़ दिया। हमने धर्म को मजहब के साथ में जोड़ दिया। आज किसी से भी पूछो तुम्हारा धर्म क्या है, और लोग पूछते हैं और लोग कहते हैं हमारा धर्म हिंदू है, हमारा धर्म मुसलमान है, हमारा धर्म ईसाई है, हमारा धर्म सिख है। ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। ये वो समुदाय है, ये वो समाज है जो उस धर्म को अपने तरीके से मानते हैं। विश्व का धर्म एक था और विश्व का धर्म एक आज भी है और रहेगा। हमारे समाज को सुव्यवस्थित तरीके से जीवन जीने के लिए एक संविधान बनाया था ऋषियों मुनियों ने, और उस संविधान की 10 धाराएं रखी गई जिसका नाम दिया गया था धर्म। और आज इसको हम मजहब के साथ में जोड़ रहे हैं, एक समुदाय के साथ में जोड़ रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे भारत का संविधान एक है, लेकिन उस संविधान को अपने तरीके से मानने वाली पार्टियां अलग अलग है। कुछ प्रांतीय पार्टियां हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पार्टियां बहुत है, लेकिन संविधान तो भारत का एक ही है। ऐसे ही पूरे विश्व का धर्म एक है। उसको मानने वाले समाज या समुदाय, जिसे हम संप्रदाय कहते हैं, मजहब कहते हैं, वो अलग है। वो सब अलग अलग है और वो अपने तरीके से उस एक धर्म को मान रहा है। धर्म अनेक नहीं है। आज लोगों को आप कहते हुए सुनोगे कि अनेक धर्मों से, अनेक धर्मों ने। धर्म अनेक नहीं है, धर्म एक ही है। विश्व का धर्म एक है, लेकिन आज उसको संप्रदाय के साथ में जोड़ दिया। मैं आज उसी धर्म के बारे में आपको बता रहा हूँ, धर्म क्या है और हमारे तक ये शब्द क्यों नहीं पहुँच रहा सही तरीके से। मेन कारण ये है कि हमने ग्रंथ पढ़ने का, हमारे वेदों को पढ़ने का कभी यत्न ही नहीं किया, टाइम ही नहीं निकाला हमने। तो हमें पता कैसे चलेगा, दूसरा कौन बताएगा। तो दोस्तों, धर्म के लिए हमारे ग्रंथों के अंदर एक श्लोक है, धृति क्षमा दमो अस्तेय शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 धाराएं हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शोचम इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। ये 10 धाराएं हैं जो हमारे जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से चला रही है, समाज को चला रही है, देश को चला रही है, इस संसार को चला रही है। और इन धाराओं से हटकर आज भी हम कोई काम करेंगे तो समाज हमारा बहिष्कार कर देगा। सबसे पहला शब्द है धृति। धृति का मतलब होता है धैर्य, संतोष। धैर्य धारण करने वाला इंसान कभी डिफीट में नहीं आता। जल्दबाजी से जो काम करेगा वो हमेशा हार का मुंह देखेगा। तो दोस्तों,
सबसे पहले समझाया गया है कि हमें कोई भी काम करना है, धैर्यपूर्वक करना है, सोच समझ के करना है, तो हम कभी भी डिफीट में नहीं जाएंगे। दूसरा नियम है क्षमा। आज आप देखिए कोर्ट कचहरियां भरी रहती है, भीड़ रहती है वहाँ पे। क्यों रहती है? क्योंकि हमने लोगों को या छोटी से छोटी गलती करने वाले को क्षमा करना छोड़ दिया। हमारे धर्म ने बताया कि क्षमा करना सीखो। और एक बार आप क्षमा अपने दिल के अंदर लेके देखो। अरे हमसे गलती होती है, हम भी आशा रखते हैं कि हमें कोई क्षमा कर दे, तो हमें भी ये चाहिए कि हम किसी को क्षमा करें। तो दूसरी धारा होती है क्षमा। तीसरी धारा होती है दमो। दमो का मतलब दमन करना। और दमन किसका करना है? हमारे मन के अंदर उपजे हुए भावों को दमन करना है। हमें उस मन के पीछे नहीं चलना है। अगर हम मन के पीछे चलेंगे तो बहुत पिछड़ जाएंगे, क्योंकि मन की भावनाएं, मन का काम है सोचना, ये रात दिन सोचता रहता है, अनशन सोचता रहता है, वो बातें सोचता रहता है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, जीवन में पूरी नहीं हो सकती। ऐसी बातें भी मन सोच लेता है। तो उन सब बातों का दमन करते रहना है। जो बातें मन सोचता रहता है, जिस बात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उन सब बातों को दमन करना है। हमें सिर्फ वही बातें सोचनी हैं जो संभव हो और हम उसको कर सकें, और जो समाज में सही हो। उन बातों को हमें आगे बढ़ाना है, बाकी बातों का दमन करना है, मन की इच्छाओं का दमन करना है। मन तो सोच लेता है सूर्य पे चला जाऊं, लेकिन यह इम्पॉसिबल है। तो ऐसी बातों का दमन करना ही उचित होता है। धृति क्षमा दमो अस्तेय। स्तेय चोरी करने को कहते हैं, अस्तेय चोरी नहीं करना। और आप जानते हैं कि समाज के अंदर जो चोर है उसका पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा गांव, पूरा कस्बा बहिष्कार कर देता है। उसकी वो इज्जत नहीं रहती जो एक अच्छे इंसान की इज्जत होती है। तो हमें सिखाया गया कि चोरी नहीं करना। धृति क्षमा दमो अस्तेय शोचम। शोच का मतलब होता है पवित्रता। अरे पवित्रता इन कपड़ों की और शरीर की करने से कुछ नहीं होता। ये शरीर तो अशुद्ध है, अशुद्ध रहेगा। आप बाथरूम से बाहर आओगे, कहीं गंदगी पे आपका थोड़ा सा भी पैर टिक गया तो आप वापस अशुद्ध हो जाओगे। ये नहाना और अच्छे कपड़े पहनना, ये तो इस शरीर की शुद्धता है। मन की शुद्धता करना है हमें, हमारे अंदर की शुद्धता करना है, हमारे सोचों की, हमारे विचारों की शुद्धता करना है। वो होता है सोच, उनको पवित्र करना है। बाद में आता है इंद्रिय निग्रह। हमारी 10 इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का नाम इंद्रिय निग्रह है। 10 इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। ये नहीं कहा है कि उनको बिल्कुल ही बंद कर दो, नहीं, वो करो, उतना करो जितना हमें चाहिए। उससे अधिक को, उसका नाम है दमन करना, निग्रह करना। तो हमारी इंद्रियां बहुत कुछ चाहती है, लेकिन समाज के अंदर जीने के लिए जो समाज का नियम बना हुआ है उसी के अनुसार हम चलेंगे तो वो होगा इंद्रिय निग्रह।
आगे आता है धी। धी का मतलब होता है सद बुद्धि, धीमी, धियो यो न प्रचोदयात्। धी का मतलब होता है सद बुद्धि। हमें हमारी बुद्धि पे कंट्रोल रखना है, इसको इधर उधर नहीं जाने देना है। हमारी बुद्धि कब सुबुद्धि बन जाए और कब कुबुद्धि बन जाए पता नहीं चलता, लेकिन जब हम इसके ऊपर कंट्रोल करना सीखेंगे तो हमें पता चलेगा, तुरंत पता चलेगा कि अब हमारी बुद्धि उल्टा सोच रही है, वो नहीं करना है। तो सद्बुद्धि रखनी है जिसका नाम होता है धी। धीर विद्या। विद्या का मतलब होता है आर्ट, कला। हमारे अंदर वो कला होनी चाहिए जिससे हमारा जीवन जी सकें। हमारी जो कलाएं हैं, हमारे अंदर जो कलाएं भरी पड़ी है, उन कलाओं को समाज के लिए विकसित करना, वो होती है विद्या। धीर विद्या सत्यम। सत्य नाम है बिल्कुल सच्ची सोच का, वो सोच जो सार निकाल सके। सार सार को गही रहे थो था दे उड़ाए, वो होता है सत्यता, सत्य। तो उस सत्य की हमें खोज में रहना है। ये नहीं है कि एक बात को बार बार उसी प्रकार से बोलने का नाम सत्य है, या जो आंखों से देखी है उस बात को वैसे ही रिपीट कर देने का नाम सत्य है। वो सत्य नहीं है। सत्य होता है सार चीज को निकाल लेना, उसका नाम सत्य होता है। मिट्टी से अनेक बर्तन बनते हैं, सोने से अनेक गहने बनते हैं। बर्तन टूट जाते हैं, गहने भी टूट जाते हैं, लेकिन वापस जब हम उसको देखेंगे, हमारे को वहाँ पे जब वापस देखेंगे तो सोना ही मिलेगा या मिट्टी ही मिलेगी। मिट्टी का विनाश नहीं होगा, सोने का विनाश नहीं होगा, वो ही सत्य। इसी प्रकार असल बात को ही ढूंढने का नाम सत्य है। और उसके बाद में आखिर में आता है अक्रोधो। हमें समाज में रहने के लिए क्रोध नहीं करना है। अक्रोधो, हमें क्रोध नहीं करना है। क्रोध विनाश की जड़ होती है। इस विनाश को रोकने के लिए हमें इस विनाश को रोकने के लिए हमें धैर्य से सोचना है, और धैर्य से सोचते हुए क्रोध का नाश करते जाना है। क्रोध नहीं करेंगे तो हम कोई भी उल्टा काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये 10 धाराएं जिनको नाम दिया था धर्म, इस धर्म की 10 धाराएं मैंने आपको बताई। हम न चाहते हुए भी इन 10 धाराओं के तहत जीवन यापन करना हमारा कर्तव्य बनता है, और हम करते हैं। और जो भी इन 10 धाराओं से हटकर जीता है उसका समाज बहिष्कार कर देता है। ये आप भी देखते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। लेकिन धर्म की परिभाषा जो आज बताई है उसके अनुसार आप अपना जीवन जियोगे तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। तो दोस्तों, मैंने ये धर्म के बारे में संक्षिप्त में आपको बताया। तो इसके बारे में आपकी कोई राय हो, पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, कोई गलती भी हो सकती है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मैं आपसे यही आशाएं रखता हूँ कि मैं आगे बढ़ सकूँ आपके मार्फत, और आपको बहुत सी ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो आपको अंधविश्वास से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाएगी। तो दोस्तों नमस्कार, अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।